नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में अमरोहा में कौन सा आरोपी जेल से हुआ फरार, सिंगरौली में ग्रामीण किस बात से हैं परेशान और श्रावस्ती में ग्रामीणों ने सीएम योगी के किस आदेश का किया पालन, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव बटरपुर में स्थित अस्थायी जेल से कैदी फरार हो गया। देर रात जब कैदियों की गिनती हुई तो उसके फरार होने की जानकारी हुई। ये 2 मंजिला कमरे में लगी खिड़की को तोड़कर पाइप के सहारे फरार हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम का गठन किया गया है। वहीं एसओजी को भी लगाया गया है। मोमीन पुत्र मुनव्वर हुसैन निवासी ग्राम लोया खादर थाना हसनपुर, जो 4/25 आर्म्स एक्ट में बुलंदपुर अस्थायी जेल में निरुद्ध था, आज शाम लगभग 4:30 बजे बुलंदपुर जेल के बाथरूम से बने वेंटिलेटर से भागकर फरार हो गया है। जेल अधिकारी द्वारा प्राप्त तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में मिठाई और राखी की दुकानें सज गई हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर राखी की खरीदारी कर रही हैं। तो वहीं त्योहार पर मिठाई की खपत को देखते हुए दुकानदार तरह तरह की मिठाई अभी से ही बनाने में जुट गए हैं। अब ऐसे में मिलावटखोरी की भी शिकायतें आना आम बात है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और 16 अगस्त से 21 अगस्त तक बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक दीपक सिंह ने बताया कि जनपद से मिठाई के कुल 12 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु विधि प्रयोगशाला भेजा गया है, जिनकी जांच रिपोर्ट आने पर उक्त दुकानदार के बाद कार्यवाही की जाएगी। भाई बहनों का ये त्योहार है, इस त्योहार का कोई मोल नहीं हो सकता है। मना रहे हैं, भाई बहन का त्योहार होता है, सब कुछ तो दोबारा मिलता है, लेकिन भाई बहन का त्योहार, भाई का प्यार तो भाई बहन के प्यार में तो बहुत ही अटूट है। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। राखी आई है, दुकानदारी तो इसमें ढीली है, सन्नाटे हैं बहुत। आज राखियाँ महंगी क्या, 2,000 रुपये 5 रुपये बढ़ा है, कस्टमर को बताओ महंगी लगती है। ले का ही नहीं रहे हैं, जहाँ 10 का है वहाँ 15 ही दे रहे हैं, दिया जा रहा। क्या नाम है आपका? मोनू सैनी। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल में मुहर्रम में ताजिया न रखने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन श्रावस्ती जिले में देखने को मिला। श्रावस्ती जिले के लोगों ने ताजिया न रखने का फैसला किया व शांति भाव से अपना त्योहार करने का निर्णय किया। वहां के ग्रामीणों ने कहा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है वह हमारे हित में है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता अनीश तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली के ग्राम पंचायत क्षेत्र तियरा के सरपंच सचिव पर मजदूरों ने आरोप लगाया है कि 4 वर्षों पहले सरपंच के द्वारा मनरेगा के तहत तियरा खेल मैदान का काम करवाया था, जिसका मजदूरी उनको नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित मजदूरों ने कहा कि जब वे लोग सरपंच सचिव से अपनी मजदूरी का पैसा मांगते हैं तो सरपंच उनको डरा धमका कर भगा देता है। आगे पीड़ित मजदूरों ने कहा कि सरपंच उनको धमकी देता है कि तुम लोगों की मजदूरी 1 रुपए भी नहीं दी जाएगी। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाली हैं? अभी आप कैमरा के सामने आई हैं, क्या समस्या है आपकी? हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिला रहा। कितने दिन काम की हैं? 6 महीना होगा। 6 महीना से अभी तक पैसा नहीं मिला है? सब लोग का पैसा नहीं मिला है। क्या नाम है सरपंच का? उमेश कौर। और कहाँ के रहने वाले हैं? सचिव क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। 6 महीना से आप लोग 6 महीना से आप लोग का पैसा अभी तक नहीं मिला है। कहीं किसी के पास गए, किसी अधिकारी के पास आप लोग बात किए कि पैसा इतना दिन से नहीं मिला है? आप लोग सरपंच से मांगती है तो सरपंच क्या बोलते हैं? पैसा रुक गया। आप लोग मांगती हैं तो खाली बोलते हैं कि पैसा नहीं आया है, रुक गया है। कितना दिन हो गया है काम किया आप लोग को? 21 दिन। इससे पहले अभी काम कितने महीने से किए हैं? 6 महीना हो। 6 महीना हो गया, पैसा खाते में अभी तक नहीं आया है। आप लोग परेशान हैं, इसी कारण कैमरा के सामने आप लोग आई हैं, है ना?
आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाली भी आप? तेरा के। आप भी काम किए हैं, पैसा भी नहीं मिला है? 1 रुपये नहीं मिला है। सरपंच कौन है आपका तेरा में? उमेश कोल। पैसा मांगने जाती हैं तो क्या बोलते हैं वो? अभी 6 महीना से खाते में पैसा नहीं आया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र में श्याम नगर में व्यवसाय करने को अज्ञात बेखौफ अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या की। मिली जानकारी के अनुसार पिपरा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत का रहने वाला विनोद चौधरी किराना एवं छड़ सीमेंट व्यवसाय को अज्ञात बेखौफ अपराधियों ने सीले में गोली मार दी और हर्ष फायरिंग करते अपराधी फरार हो गए। इलाज कराने ले जाने के क्रम में व्यवसायी की मौत हो गई है। वहीं अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सुपौल से सीनू संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। आगरा जनपद में दबंग को समझाना युवक को भारी पड़ा। गाली गलौज के साथ जमकर मारपीट, समझाने पर दबंग युवक अन्य साथियों को लेकर पहुंचा पीड़ित के घर, बुलाकर एकांत में बोला हमला। आकाश शर्मा। क्या घटना हुई आपके साथ में? मतलब मैं अपने घर के बाहर थोड़ी दूरी पर दुकान है, दुकान पर बैठा हुआ था तो एक मतलब अपने परिचय के व्यक्ति जिन्हें बड़े भाई का सम्मान देता हूँ, वो मेरे पास आए और मतलब मैंने उनसे कहा भैया राशि खिला दो। उन्हें राशि खिलाई, उनने भी खाई और खाने के बाद मतलब वहाँ पे मतलब गलत तरीके की हरकतें करने लगे। जब महिलाओं, आज मुहर्रम का त्यौहार है, मुस्लिम महिलाएं निकल रही थी तो गलत हरकतें करने लगे। तो मैंने उन्हें टोका कि घर पे भाभी जी हैं, मतलब आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को उस समय विरोध के रूप में नहीं लिया और वहाँ पर राशि खिला के चले गए। और जाने के बाद जब घर पहुँचे तो घर जा कर के मतलब उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया वो तो उनका घर का मामला है। मेरे दरवाजे पे 9 बजे का टाइम था, वो 2 घंटे का गैप लेकर के 11 बजे मेरे दरवाजे पे आया। उन्होंने मेरी कुंडी बजाई और मैं जब अंडरवियर और बनियान में था, खाना खा करके लेटा हुआ था, सो रहा था। तो मैंने गेट खोला तो मुझे दरवाजे पे बड़े प्यार से मुझसे कहा कि आकाश चलो अकेले में चलते हैं, कुछ बात करनी है। तो मैं वहाँ से अपने दरवाजे से करीब 100 मीटर की दूरी पर चला गया। वहाँ जाके कुछ लोग 3-4 लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी और मारपीट करने के बाद मैं तो अपने दिमाग से विवेक से सोच करके वहाँ से निकल आया। निकलने के बाद जो भी घटना है वो हमें आपके सामने है। जो 3-4 लोग थे उन्हें आप पहचानते हो? हाँ जानता हूँ, पूर्ण रूप से जानता हूँ। इसकी सूचना आपने किसी को दी है? मैंने अभी जो है थाने में दे दी है। आगरा से सीनियर संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। आगरा जनपद में मजदूरी के रुपए मांगना युवक को भारी पड़ा। दबंगों ने जमकर मारपीट की। कैंटीन में युवक कार्य करता है। मजदूरी के रुपए मांगने के दौरान कहा सुनी को लेकर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों की पिटाई से मजदूर युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं थाने पुलिस को मामले से परिजनों ने अवगत कराया है। आगरा से सीनू संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। आगरा जनपद में घर के दरवाजे पर महिला से दबंग युवक ने अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। विरोध करने पर मारपीट भी की। महिला को बचाने पहुंचे पति और पुत्री को दबंग युवक ने 2 अन्य साथियों के साथ लात घूंसों से जमकर मारपीट की। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं रोड पे घर बना है, मेरा प्लॉट है, उस पर खोखा रख लिया है पिंचर का। तो हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। घर का हमारा भीतर है, हम मकान पे बाहर बैठे थे वहीं जैसे प्लॉट में। तो प्लॉट में बैठते तो हम रोज़ बैठते थे, वहीं सोते हैं ये लोग, हम लोग सो और माड़ी घर में सोती हैं। तो उसने कहा किया कि मैं गाली गुल्ला दे रहा था मेरे से, बेतमीजी कर रहा था कि मैं चाय ले लो रे चाय ले लो। मैं जो किने को चाय दे रहा है। 3 दिन हो गए रोज़ चाय बोलता है मुझसे। 3 दिन हो गए चाय ले लो चाय ले लो। मैं जो मैं चाय क्यों बोल रहा है तू मुझसे? चाय रोज तू यहाँ बिक रहा है, तू चाय बेच रहा है तो खोखा रख ले, तू चाय बेच ले ताकि हम खरीदे और खरीदे। ऐसा क्या तू चाय धर रहा है? सुबह के तो इतने पे ही मुँह तो कह रहा है कि चली जाए यहाँ से। तो नहीं कह रहा हूँ मैं, फलान नहीं कह रहा हूँ, दिखाने कर। तो मुँह से बनी तैसी उठो गाड़ी गुला। मैंने उसमें चप्पल डाल दी। मैं आ जाता मैं चाय दुकान उतने में मुँह में था थप्पड़ दे दिया था और मेरी लड़की में दिया था। मुँह मार रहे थे तो मेरी लड़की गई थी, मेरी लड़की में दे दिया। मेरे पति भी गए थे, उसमें बाने उसमें लाते घूसा उनमें दे दिया। किस गांव का मामला है ये? जी भाऊपुरा का है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट।
अमेठी लखनऊ जौनपुर तक जाने वाली 4 लेन सड़क भी बन गई। वर्षों बीत जाने के बावजूद एक बूढ़े बीमार किसान को उसकी ही जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। NHI विभाग का वरिष्ठ महकमा किसानों को कार्यालय के चक्कर कटवा रहा है। लेखपाल और कलेक्टर भी किसानों को हक और अधिकार नहीं दिलवा पा रहे हैं, जबकि किसान इनके पास दर्जनों बार न्याय की गुहार लगा चुका है। वहीं बीमार किसान पैसों के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर है। किसान ने पुनः जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अपने पैसे की मांग की है। क्या नाम है चाचा आपका? अच्छा, क्या समस्या है आपको? अरे हमारे इतनी जमीन चली गई 7-8 बीघा, हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। पैसे का हमको बहुत दिक्कत है, मैं बीमार रहता हूँ और ब्लड प्रेशर के मरीज भी हूँ। अच्छा। और क्या कहते हैं, ना कोई भतीज सुनता है ना कोई भाई सुनता है। अच्छा। हमें बहुत परेशानी है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की कहीं पे? कहीं पे क्या करें, सब कुछ कहा, पटवारी से कहा, सब जितने हैं सबसे कहा, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा पैसा मिले, हमको दिया जाए, हम अपना काम करें, बीमारी आजारी में दवा खर्चा करें। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। आज सद्भावना दिवस पर महाराजगंज जिले के फरेंदा के पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे द्वारा सभी पुलिस के अधिकारियों व जवानों को शपथ दिलाई गई कि वह जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म व भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे तथा सभी प्रकार के मतभेद बातचीत व संवैधानिक माध्यमों से सुलझाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय व सभी उप निरीक्षक व आरक्षी सम्मिलित रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।